दुख हुआ, बहुत शौक लगा हम सबको। बचपन से हमने असरानी जी की पिक्चरें इतनी देखी है और मुझे तो याद है उनकी मैंने कहीं शूटिंग देखी है पिक्चरों में, खार बैंड्रा एरिया में। मुझे कभी मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे जब भी मिलते थे किधर भी फंक्शन में, पार्टीज में या कोई भी इवेंट्स में, तो हमेशा उसमें उनकी एक एनर्जी थी, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव थे। और मैं हाल ही में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। तो मैं देख रहा था, मैं पुराना इंटरव्यू देखते रहता हूँ कि मेरे ख्याल से असरानी जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है। कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, अलग अलग किरदार किए, अलग अलग कॉमेडी की, सीरियस रोल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। शोले का किरदार जो है वो आज भी लोगों के दिमाग में है। जेलर का जो किरदार उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही कमाल की। और कहीं बड़े बड़े दिग्गज फिल्म मेकर, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं होगा जो 70s 80s 90s या अभी मैंने सुना वो 2 पिक्चर कर रहे थे। उन्होंने हर फिल्म मेकर के साथ काम किया है, फिल्में डायरेक्ट की है और कहीं लोगों के लिए वो मास्टर भी थे, गुरुजी भी थे, एक्टिंग भी सिखाते थे पूना इंस्टीट्यूट में। तो मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा मिस होगा कि जिस तरह से वो एक कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे, पूरे परफेक्ट एक्टर। जिसमें मैं कहा ना, मैंने कई फिल्मों में उनको सीरियस रोल करते भी देखा है। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि ये वही असरानी जी है। मुझे याद है एक पिक्चर खून पसीना, मेरे ख्याल से 77-78 में आई थी, जिसके अंदर बहुत सीरियस किरदार था उनका। तो प्रकाश मेहरा जी की पिक्चर थी वो। तो मुझे याद है कि इस तरह की कई ऐसे किरदार उन्होंने किए और हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो हमेशा बसे रहेंगे, हमेशा उनकी याद आएगी। और मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री उनको मिस करेगी और जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो असरानी जी को मिस करेंगे। असरानी साहब की जीवन यात्रा प्रारंभ हुई और इसका समागम 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के शुभ अवसर पर हुआ। जो भी है, जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं, वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजन को इस गमन से, उनके जाने से जो दुख और कष्ट पहुंचा है, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार से, जिसे हम कहते हैं ये नश्वर शरीर है, संसार है, एक तरह की सराय है, एक तरह का एक पड़ाव है। जो भी इस पड़ाव से गुजर कर अनंत में विलीन हो जाता है, उन सब के लिए, उन दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना ऐसे ही होती है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि श्री असरानी साहब को। क्या यादें हैं लास्ट में? नहीं, वो बहुत कमाल के अभिनेता थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरा मैं देख रहा हूँ, कल जब से मुझे ये समाचार मिला है तो मन तो व्यथित हुआ। और मैंने यहाँ आकर अपने ऑफिस में जब डायरी के पन्नों को तलाश की, अभी डायरी में लिखूंगा, शायद 20 मार्च 2023 को मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था फिल्म के सेट पर। इरशाद खान डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था नॉन स्टॉप धमाल। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी, उनके आखिरी दर्शन होंगे। अब डायरी में लिखना पड़ेगा। ये भैया, कौन किस वक्त बिछड़ जाए, इसलिए अभी ही मिल लो और बड़े प्रेम के साथ मिलो, बड़े आत्मीयता के साथ मिलो। ये जीवन जो है ना, ये संसार एक सराय है, एक होटल है, एक अतिथि निवास है। यहां पे चेक इन किया है आपने तो चेकआउट करना है। ये चेकआउट किस वक्त, किसका किस अवसर पर हो जाए, इसलिए आज ही मिल लो। इससे पहले कि तुम बाद में मुझे याद करो, आज ही गले लग लो। तो अभी 20 मार्च 2023 का जो ये डायरी मेरे सामने भी रखी हुई है, 20 मार्च को जो मैं अभी लिखूंगा, वहाँ पर लिखना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि उनका मेरी जीवन में ये 20 मार्च को, ये देखिए NSD
वहाँ पे लिखा नॉन स्टॉप धमाल। अभी लिखना ज़रूरी होगा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे इस शाम को उनके अंतिम दर्शन हो रहे होंगे। अरे जी, आज आपने अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।